आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि 6 सदस्यीय समिति ने आम सहमति से रेपो दर को 0.25% घटाकर 6.25% करने का निर्णय किया है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या अब आपको तुरंत लोन लेना चाहिए? क्या शेयर बाजार में पैसा लगाना सही रहेगा? आज के वीडियो में हम जानेंगे ब्याज दरें घटने से अर्थव्यवस्था और बाजार पर असर, सरकार ब्याज दरें क्यों घटाती है और इसका असली मकसद क्या है, शेयर बाजार में कौन से सेक्टर चमकेंगे और कौन से डूब सकते हैं, ब्याज दरें घटने के बाद आपकी निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए। मिस्टर दलाल स्ट्रीट फैमिली में आपका स्वागत है। ब्याज दरें सिर्फ नंबर नहीं होती, ये आपके बिजनेस, नौकरी, ईएमआई और यहाँ तक कि शेयर बाजार को भी हिला सकती है, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। ब्याज दर घटने का असली मतलब क्या होता है? ब्याज दर घटने का सीधा मतलब है कि अब बैंक कम ब्याज पर लोन देंगे। इसका असर कई जगह पड़ता है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सस्ते हो जाते हैं। कंपनियों को भी कम ब्याज पर लोन मिलता है, जिससे वे ज्यादा निवेश कर सकती हैं। लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं, जिससे बाजार में पैसा बढ़ता है। एफडी पर रिटर्न कम होने लगता है, तो लोग शेयर बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन रुको, क्या ब्याज दरें घटना हमेशा अच्छा होता है? नहीं, इसके पीछे सरकार की बड़ी चाल हो सकती है। जानिए कैसे। सरकार ब्याज दरें क्यों घटाती है? सरकार और आरबीआई ब्याज दरें घटाने का फैसला तभी लेते हैं जब उन्हें लगता है कि ये तो अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना है। अगर बाजार में मंदी आ रही हो, बिजनेस बंद हो रहे हों या नौकरियां कम हो रही हों, तो सरकार ब्याज दरें घटा देती है ताकि लोग ज्यादा खर्च करें और बाजार में पैसा बढ़े। दो, मांग को बढ़ाना। अगर लोग कम खर्च कर रहे हैं तो सरकार ब्याज दर घटाकर कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाना चाहती है। 3, निवेशकों को आकर्षित करना। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो लोग बैंक में पैसा रखने के बजाय शेयर बाजार में निवेश करने लगते हैं, जिससे बाजार में तेजी आती है। 4, रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर को बढ़ावा। ब्याज दरें कम होने से मकान और गाड़ियों के लोन सस्ते हो जाते हैं, जिससे इन सेक्टरों में बूम आता है। पर ध्यान दो, ब्याज दरें घटाना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। कई बार इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान भी हुआ है। जानिए क्यों। ब्याज दरें घटने के नुकसान, छिपे खतरे। महंगाई बढ़ सकती है। जब लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं तो चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। रुपये की वैल्यू घट सकती है। विदेशी निवेशक कम ब्याज दरों के कारण पैसा निकाल सकते हैं, जिससे रुपया कमजोर हो सकता है। बैंकों की कमाई घटती है। कम ब्याज दरों पर लोन देने से बैंकों का मुनाफा कम हो सकता है। बॉन्ड मार्केट प्रभावित होता है। जिन निवेशकों ने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, एफडी, बॉन्ड्स में पैसा लगाया होता है, उन्हें कम रिटर्न मिलता है। अब सवाल यह है कि ब्याज दरें घटने के बाद शेयर बाजार क्या करेगा? बाजार में तेजी आएगी या गिरावट? जानिए पूरा सच। ब्याज दरें घटने के बाद शेयर बाजार का रिएक्शन। अतीत के उदाहरण देखें। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ब्याज दरें घटी, बाजार ऊपर गया। 2020 कोविड-19, आरबीआई ने ब्याज दरें घटाई, बाजार में ऐतिहासिक तेजी आई। 2022 फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई, बाजार में गिरावट आई। किन सेक्टरों को फायदा होगा? बैंकिंग सेक्टर, लोन ज्यादा बिकेंगे लेकिन ब्याज कम मिलने से मुनाफा प्रभावित हो सकता है। रियल एस्टेट, घर खरीदना सस्ता होगा, डिमांड बढ़ेगी। ऑटो सेक्टर, गाड़ियों के लोन सस्ते होंगे, बिक्री बढ़ सकती है। स्टार्टअप और टेक कंपनियां, कम ब्याज दरों पर कर्ज लेना आसान होगा, जिससे ये कंपनियां तेजी से ग्रो कर सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बार आरबीआई ने ब्याज दरें घटाई तो आगे क्या होगा? क्या बाजार में तेजी आएगी या फिर कोई बड़ा झटका लग सकता है? निवेशकों के लिए गेम चेंजर टिप्स। शेयर बाजार में सही सेक्टर चुनें। बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस करें। महंगाई पर नजर रखें। अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं रही तो आरबीआई दोबारा ब्याज दरें बढ़ा सकता है। बॉन्ड और एफडी में ज्यादा पैसा न डालें, क्योंकि ब्याज दरें कम हो रही हैं, आपको कम रिटर्न मिलेगा। अगले 6 से 12 महीनों तक बाजार पर नजर रखें। ब्याज दरें घटने का असली असर धीरे धीरे दिखेगा। अब जब ब्याज दरें बदलें तो आप बिना घबराए सही फैसला ले सकते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों को जरूर भेजें जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी बजाइए
मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।